बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शकीला मजीद। हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक का नेम है जबड़ा एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसका चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके जो है 4 जो है पार्ट्स हैं। पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 नंबर जो है 1 स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रेटर वैल्यू या आप ग्रेटर साइड कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, जो है आपको पता है कि आपका जो दायां हाथ है वो होता है राइट, ये राइट है हाथ। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो राइट हैंड से ही देखते हैं, लेकिन जो है कुछ स्टूडेंट्स वो लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। ठीक है, राइट साइड जो राइट जो है आपका हैंड है वो होगी राइट साइड, और लेफ्ट हैंड होगा जिस साइड पे वो होगी आपकी राइट जो है लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी जो है बड़ी वैल्यू जो आपको इंक्रीज वैल्यू जो है बड़ी लग रही है इन स्टेटमेंट में, वो है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बड़ी जो है ग्रेट स्टेटमेंट को लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है 180 डिग्री, सॉरी यहाँ पे प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे किस तरह ये सोल्व होने हैं, मैंने पहले जो है इस पे जो है वीडियो बनाई हुई है क्वेश्चंस को किस तरह आपने, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मूलाज लग रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन में ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। मैंने जो है उस वीडियोज़ में ट्रिक्स भी बताई हुई हैं आपने किस तरह याद रखने हैं फार्मूलाज, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। ये अगर आपको बोल देते हैं तो आगे जो है ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए टफ हो जाती है। ये फार्मूलाज ना सिर्फ अभी बल्कि आगे जो है जैसे आप इंटर में पढ़ रहे हो तो आगे जो है बीएस लेवल में, आगे एमफिल में, पीएचडी में जो है ये इसके एक, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, तो ये आगे भी यूज़फुल है आपको इंशाल्लाह। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इन फार्मूलाज को बहुत ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इन वीडियोज़ का, ताकि जो है आपको कोई भी स्टेप जो है आपके रह ना जाए, आपको जो है हर चीज़ का पता हो, ताकि जो वो कभी भी आपको ना बोले इन फ्यूचर। तो अब हम जो है दोबारा से इसको आज थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, ताकि जो है स्टूडेंट्स को आज जो है कोई इशू ना हो। ठीक है, हम जो है अब चलते हैं अपने जो है फार्मूलाज की तरफ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है फार्मूलाज को देख लेते हैं अगेन, ताकि जो है स्टूडेंट्स को कोई भी इशू ना हो। अब हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा सम वाले फिर डिफरेंस वाले देखेंगे फार्मूलाज। यहाँ पे दो एंगल्स हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर आपने एक एंगल लिख लिया है तो अगला एंगल आपने अल्फ़ा नहीं लिखना। अगर एक एंगल, क्योंकि ओबियसली एक अगर एंगल होगा तो अल्फ़ा आएगा, अगर दूसरा एंगल लिखना है तो वो बीटा आता है। ठीक है, तो आपने पहला एंगल अल्फ़ा लिखना है, दूसरा एंगल बीटा लिखना है, दोनों एंगल सेम नहीं लिखने। ठीक है, उसके बाद ट्रिक क्या है, यहाँ पे प्लस है, साइन में तो प्लस ही रहता है, माइनस है तो माइनस ही रहता है, लेकिन कोस में प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। ठीक है, अगली बात इसका ये है कि साइन और कोस का आपस में बहुत ही रिजेम्बलेंस है। आप देख सकते हैं मोस्टली जो है फार्मूलाज में साइन के फार्मूलाज में कोस यूज़ होता है और कोस के फार्मूलाज में साइन आया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, एक दफ़ा जो है कोस बीटा अगली वैल्यू आ गई, फिर कोस अल्फा आनी है, वही कोस बीटा जो है अगली वाली जो है प्रोडक्ट में नहीं आ सकती। ठीक है, अब माइनस वाले में भी साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब हम कोस के फार्मूलाज सम में और डिफरेंस में देख लेते हैं। कोस अल्फा कोस बीटा आना है, पहले दोनों फंक्शंस कोस के आएंगे, फिर दोनों फंक्शंस साइन के आएंगे, लेकिन जो है साइन ऑपोजिट आता है कोस में। ठीक है, अब आप माइनस में देख रहे हैं, वहाँ पे भी कोस के फंक्शंस कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ऑपोजिट साइन आना है। लेकिन टेंजेंट का आप देख रहे हैं, टेंजेंट का जो है बिल्कुल किसी के साथ मैच नहीं करता। टेंजेंट में ऐसा नहीं होता कि टेंजेंट के फार्मूला में आप साइन और कोस लगा रहे हों, उसके जो है राइट हैंड साइड पे जब आप फार्मूला लिख रहे हों, टेंजेंट में टेंजेंट ही आता है या कोई और सीकेंड आ सकता है।
आपने जो है मोस्टली स्टूडेंट्स में वो सॉरी देखा होगा फार्मूलाज में टेंजेंट का जो है आप डेरिवेटिव जो है वो सीकेंड का जो है टेंजेंट का अगर आप जो है डेरिवेटिव लेते हो तो वो सीकेंड का स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप साइन कोस नहीं आता, मोस्टली मैं आप बता रही हूँ, मोस्टली बता रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं जो है उसका इन्वर्स आ जाता है, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। अगर इस साइन टेंजेंट में भी ऐसे अगर प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है, लेकिन आता कहाँ पे है, वो न्यूमरेटर में आता है। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस माइनस आता है, उसके अपोजिट साइन नीचे यूज है ना, माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब यहाँ पे माइनस का टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो है 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, देखे थे इन डिटेल, ठीक है। अब मैं आज जो है आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि जो है आज कवर कर सके, लेकिन वहाँ पे उस वीडियो में मैंने जो है ज़्यादा डिटेल से बताया है ताकि स्टूडेंट्स का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है रह ना जाए, ठीक है। मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने जो है वो वीडियो भी देख लेनी है ताकि जो है आपका को कभी भी ना भूलें, क्योंकि ये जो कंसेप्ट दिया है ये थोड़ा बहुत जो है आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है कि बोलने में, ठीक है, कि याद रहने में, कि याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्वाड्रेंट्स का कैसे याद रखना था, मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड से आपने ये स्टार्ट करना होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसके नीचे सेकंड के नीचे थर्ड है, फिर फोर्थ आता है। यहाँ पे आपको पता है 0 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे 90 का हमने टेबल यहाँ पे पढ़ना होता है। अगर आपको नहीं ये एंगल्स याद हो रहे तो 9 2 बार 18 और 0 0 7 लगाते जाना है, 9 3 बार 27, तो यहाँ पे 27 और ये 36 आता है, और 0 0 लगा देना है। अब 90 का आपको पता है को पाई/2 होता है, 180 का पाई होता है, 270 का 3 पाई/2 और 360 का 2 पाई होता है, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मूव टूवर्ड क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने जो है उनके फार्मूलाज यहाँ पे लगा देने हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट जो है उसका फार्मूला अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं आना। अगर आप राइट हैंड साइड लेते हो तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे साइन एज इट इज़ वैल्यू लिख लेते हैं, साइन 180 डिग्री, सॉरी यहाँ पे फार्मूला लगाना है साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे अल्फा ये है, बीटा ये है, इसमें भी अल्फा ये है एंड बीटा ये है। साइन अल्फा कोस बीटा, कोस आता है अल्फा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, कोस 180 डिग्री एंड साइन अल्फा। अब ये प्रोडक्ट है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ही लगाना है। उसके बाद साइन का जो है माइनस वाला लगा देना, साइन 90 डिग्री कोस अल्फा माइनस कोस 90 डिग्री साइन अल्फा। तो यहाँ पे हमने जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। मैंने जो है टेबल से भी वैल्यूज से निकालना हमने सीखी है, उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि जो है बाय यूजिंग टेबल भी आप जो है इजीली, आपको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे तो हम जो है साइन 90 की वैल्यू जो है 1 यहाँ पे पुट जो है इजीली कर देंगे, कोस अल्फा माइनस ये 0 आ जाता है और साइन अल्फा आता है, ठीक है। हम साइन 180 डिग्री की वैल्यू और कोस 180 डिग्री की वैल्यू जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये साइन के 3 फंक्शंस यहाँ पे साइन के आपको गिवन है इन कैलकुलेटर, साइंटिस्ट जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वहाँ पे, ठीक है। किसी भी कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं, लेकिन इन्वर्स जो होते हैं वो आपने 1 डिवाइडेड बाई करके निकाल लेने होते हैं, ठीक है। अब साइन के 180 लेना है, तो यहाँ पे 180 और ये डिग्री का जो है बटन आप इसको प्रेस कर देना है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, और कोस 180 अब आप देख लेते हैं, कोस 180 डिग्री वो इज इक्वल टू है -1। साइन जो है 180 डिग्री किसके इक्वल है 0 के, कोस 180 डिग्री किसके इक्वल है -1 के। अब हमने यहाँ पे 0 पुट कर देना है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आपने 0 करना, थोड़ा सा पुट करके ना आपने फिर करना है, ताकि जो है चेकर जो है आपके मार्क्स ना काट रहे कि बच्चे ने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 0 माइनस साइन अल्फा, ये आप देख सकते हैं, और
कोस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे 0 माइनस साइन अल्फ़ा आ जाना है, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा आ जाना है। अब आप दोबारा से अब यूजिंग कैलकुलेटर भी आप साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये देखें 1 ही आती है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आना है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, यहाँ पे आना है कोस अल्फ़ा और यहाँ पे -0 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ पे सेम कैसे आ गई, यहाँ पे तो साइन का स्क्वायर बन जाना था ना फिर। तो यहाँ पे आना है माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने जो है हैंड्स प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम जो है लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ दैट क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये गिवन है साइन 780 डिग्री, साइन जो है 480 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको कौन सी जो है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू जो है आपको पता है, वो आपको पता है साइन 30 डिग्री की बाई यूजिंग कैलकुलेटर। आप बाई यूजिंग टेबल अगर आप करते हो, बाई यूजिंग कैलकुलेटर भी अगर आप करते हो तो वो 1/2 आती है, ठीक है। अब आप जो साइन 780 डिग्री की साइन जो है 480 डिग्री की, उसके बाद कोस 120 डिग्री की साइन जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला नहीं यहाँ पे यूज़ किया हुआ क्योंकि साइन का फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे दोनों साइन के फंक्शन है, यहाँ पे कोस का फंक्शन है और फिर साइन का फंक्शन है। और यहाँ पे भी हमने जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बड़ी नज़र आ रही है वो स्टेटमेंट, तो वहाँ पे हम यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। अब आपको पता है यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह डायरेक्ट कर देती हूँ। साइन 780 डिग्री की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करनी है। आप जो है 2 साइन 2 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 360 बड़ा एंगल होता है क्योंकि 780 सबसे बड़ी वैल्यू लग रही है, तो 360 डिग्री अगर आप एक मरतबा लेते हो तो वो 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आता है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। हम देख लेते हैं 360 डिग्री को अगर आप प्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो क्योंकि यहाँ पे इतना खास फर्क नहीं पड़ता। 720 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 780 डिग्री है तो यहाँ पे करीब करीब आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस कितने बचते हैं, यहाँ पे 720 माइनस 780, तो यहाँ पे 60 डिग्री रह जाता है। अब आप जो है हमने जो है दूसरा मेथड पढ़ा था, इन्हें जो है सर्कल में क्यों थोड़ा सा वो भी हम जो है अगेन थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज, ताकि आप लोगों को जो है कंफ्यूज ना हो जाए कि कैसे जो है वैल्यू दी है हमने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल में, यहाँ पे पाई/2 माइनस थीटा होता है, यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये मैंने आपको जो है पहले करवा दिया हुआ है, तो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप देख रहे हैं किस तरह आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर यही नहीं पता होगा तो फिर वो आगे जो है आपके लिए करना नामुमकिन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलाज ही बेसिकली यूज़ होते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स तो होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे स्टॉप होता है 360 डिग्री का। अगर आप यहाँ पे एक चक्कर लगाते हो, यहाँ पे अगर आप इस तरह मैं कह दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यहाँ पे बॉक्स बना लें, एक दफ़ा बॉक्स बना लिया तो यहाँ पे 360 आ गया। अब हमने 2 मरतबा इसको घुमाना है, दूसरी मरतबा घुमाया तो यहाँ पे 360 आया। अब यहाँ पे एंगल देख लें, यहाँ पे हमने देखा था अगर प्लस हो रहा होगा हमारा एंगल के साथ प्लस थीटा होगा तो एंगल होगा, ये एंगल है ना बेसिकली, एंगल है अगला, तो फिर हम अगले वाले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर माइनस आ रहा है तो फिर हम उसी क्वाड्रेंट में रहते हैं जो हमारे पास जिस क्वाड्रेंट में आता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है प्लस थीटा, प्लस एंगल है, तो यहाँ पे हमने अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाना है विच इज़ 1 में जो है आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, देन हमारे पास कौन से जो है सिंबल यूज़ होगा, पॉजिटिव यूज़ होगा, साइन 60 डिग्री आएगा। इसको जो है फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2 बाई यूजिंग जो है कैलकुलेटर नहीं निकालनी, क्योंकि वो पॉइंट्स में वैल्यू देगा, वो टेबल से आपने वैल्यू निकालनी है। टेबल जो है बनाना भी हमने जो है वीडियो में सीखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को कोई इशू ना हो
उसकी जो है बहुत डिटेल से मैंने उसमें करवाया हुआ है उस वीडियो में, तो आपको उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। अब आप आगे मूव जो है ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं अब हम इसका जो है अगला पार्ट जो है वो करते हैं साइन, ठीक है। साइन जो आता है 480 डिग्री, अब 480 डिग्री को 450 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो वो हमने साइन 450 प्लस 30 हमने जो है एंगल यहाँ पे हमें जो है दोनों के वैल्यूज़ का पता हो, ठीक है। अगर आप साइन जो है यहाँ पे अगर लेते हो 430, क्योंकि 430 थोड़ा सा लग रहा है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, तो हमने ये नहीं लेना। अब हमने साइन 450 डिग्री वाला एंगल ले लेना है, विच इज़ इक्वल टू आता है 1, ठीक है, 1 आता है, ठीक है। अब आपने वो ये ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे साइन 450 डिग्री कोज ऑफ 30 डिग्री प्लस कोज 450 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन जो है वो 450 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी। अब हम कोज की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कोज 450, ये डिग्री का बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो वो इसका मतलब कि ये है कि ये तो 0 हो जानी है ना, और ये इसका आएगा 1 कोस, सॉरी यहाँ पे कोस 30 डिग्री प्लस 0 इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 आती है। तो ये भी हमने लिखी, एक जो है वैल्यू ये आई है, एक ये आई है। अब हमने निकालनी है लास्ट वैल्यू है कोस 120 डिग्री की, वो भी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालनी है, इसको हम जो है 90 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हैं ना, कोस 120 डिग्री को। तो इसको भी हमने वही फार्मूला लगाना है कोस का, कोस अल्फ़ा कोस बीटा आता है, कोस 30 डिग्री माइनस, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन आता है, साइन अल्फ़ा 90 डिग्री है, साइन बीटा जो है 30 डिग्री है। तो हमें पता है कि कोस 90 जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो 0 हो जानी है। और ये 1 होता है साइन 90, तो यहाँ पे हमने साइन 30 लगा देना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इसकी भी आ गई। अब हमने ये गिवन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में इसमें सब की वैल्यूज पुट कर देनी है। वो क्या आती हैं, सबसे पहले वैल्यू है √3/2 विच इज़ डैट, एंड सेकंड है फिर √3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मिला था माइनस बी आना है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक माइनस बी आना है, क्योंकि अगर हमारे पास -1/2 आता है, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस आना है, ठीक है ना, -1/2 आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन 30 डिग्री बचता है, ठीक है। उसके बाद माइनस 1/2 ये इसका √ जो है कैंसिल हो जाते हैं, तो √3 का स्क्वायर ये से कैंसिल, एंड माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 3, ठीक है, 3 यहाँ पे सॉरी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आना है, ठीक है ना, माइनस आना है। 3 - 1/4, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू 2/4, यहाँ पे 1/2 के इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कोस 30 डिग्री प्लस कोस 234 डिग्री प्लस कोस 162 डिग्री प्लस कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम सब यहाँ पे जो है वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की आएगी। तो हम सबसे पहले कोस 306 की डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके इक्वल आएगी, किस तरह हमने फाइंड आउट करनी है। हम जो है इसमें से इसके करीब एंगल कौन सा आ रहा है, 180 तो नहीं आ रहा, अब हम 270 आ रहा है, 360 भी नहीं आ रहा, प्लस कितने करेंगे 36। तो यहाँ पे कोस का फार्मूला लगना है, कोस 270 कोस 36 डिग्री माइनस साइन 270 साइन
36 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अब हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर साइन और कोस की वैल्यूज़ जो है 270 पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 270 पे, ठीक है, साइन पहले हम साइन की वैल्यू, साइन 270 डिग्री, यहाँ पे ये डिग्री का बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो वो किसकी को आती है -1, और कोस 270 डिग्री की वैल्यू आती है 0, इसकी आती है -1, इसकी 0, कोस 36 डिग्री माइनस -1 साइन 36 डिग्री। अब हम इसमें से, क्योंकि कोस में आपको पता है प्लस है तो माइनस होता है फार्मूला, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन 36 डिग्री आपके पास आंसर आता है इसका। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला हमारे पास जो है फंक्शन कौन सा है, कोस 234 डिग्री। तो अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, कोस, इसको भी हमने इस तरह लिखना है, कोस क्या आ रहा है 234 डिग्री। अब हम इसको भी कोस 270 माइनस करते हैं, कितने आएंगे 36। अगर हम 180 करते हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो है वो 270 माइनस करेंगे तो इसके करीब करीब आ रहा था, तो हमने यही फार्मूला लगा दिया कोस का। अब यहाँ पे तो प्लस आना है, कोस 270 कोस 36 डिग्री प्लस साइन 270 डिग्री साइन 36 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि कोस की वैल्यू यहाँ पे 0 आई थी, 0 प्लस साइन की वैल्यू -1 आई थी, तो -1 साइन 270 डिग्री की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली है, तो दोबारा हमने फाइंड आउट नहीं की, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 36 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास इसका दूसरा ये रह गया है कोस 162 डिग्री। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कोस 180 करेंगे, क्योंकि 180 इसके करीब आ रहा है, तो माइनस कितने करेंगे 18 करेंगे, तो हमारे पास 162 आता है। इसमें वही फार्मूला कोस 180 डिग्री कोस 18 डिग्री माइनस साइन, सॉरी प्लस आना है क्योंकि अपोजिट साइन आता है, प्लस साइन 180 डिग्री कोस 270 डिग्री। तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे 18 आ रहा है, सॉरी 18 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने साइन और कोस की 180 डिग्री एंगल पे वैल्यूज चेक कर लेनी है, क्या आती हैं साइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन की हम 180 डिग्री पे वैल्यू चेक करने लगे हैं, वो आती है, ये देखें यहाँ पे ये डिग्री का बटन है, इसको हमने प्रेस करना है, 0 आ रही है। ठीक है, अब हम कोस की देखते हैं, कोस 180 डिग्री की, तो यहाँ पे -1 आती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके -1 कोस 18 डिग्री आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो माइनस कोस 18 डिग्री। अब आप इस जो है इक्वेशन में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या आई है, पहली वैल्यू साइन 36 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस कोस 18 डिग्री और यहाँ पे प्लस कोस 18 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ये आपस में सारी एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सारे जो है यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, आंसर आएगा 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने यही प्रूफ करना था। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इस तरह ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड आपकी ग्रेटर आ रही है। सबसे पहले हम लिखते हैं कोस 330 डिग्री की, कोस इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 360, क्योंकि इसके करीब आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे कितने माइनस करेंगे 30 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कोस का फार्मूला लगा देते हैं, कोस 360 डिग्री कोस 30 माइनस प्लस आएगा साइन 360 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोस की अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कोस 360 डिग्री की
1, ठीक है। अब साइन की 360 डिग्री पे 0, यहाँ पे 1, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 30 डिग्री कोस 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे प्लस 0 है, क्या आती है 1/√3/2, ठीक है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। आप जो है आई होप कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट पे चलते हैं को अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 600 डिग्री के, ठीक है। साइन यहाँ पे साइन डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, 6 करेंगे, साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। इसका मतलब क्या है, या आप इसको लिखने के बाद हम जो है दोबारा इसको देखते हैं 90 पे। 90 से हमने यहाँ पे मूव ऑनवर्ड जाना है, 90 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 तक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 है, ठीक है। 6 से आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है ना 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 बार इसको घुमाना है, 4 तो यहाँ तक हो जाती है रोटेशन क्योंकि 1 2 3 4 5 6 क्योंकि प्लस हो रहा है तो अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट और उसका इन्वर्स कोट होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर एंगल पॉजिटिव में है तो अगले एंगल में शिफ्ट हो जाता है, अगर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होता है, अगर नेगेटिव है तो उसी क्वाड्रेंट पे रहता है। तो यहाँ पे 6 इससे जो है क्वाड्रेंट सेकंड में आ रहा था तो यहाँ पे थर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस साइन 60 डिग्री आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -√3/2। अब हम जो है मूव ऑनवर्ड जाते हैं, देखते हैं कि अब अगला एंगल कौन सा रह गया है। ये देख लें आप जो है कोस 120 डिग्री रहता है, ठीक है। अब आप जो है इसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे कोस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, कोस 90 डिग्री प्लस 30, तो यहाँ पे फार्मूला लगाया डायरेक्ट, कोस 30, कोस में ऑपोजिट साइन आता है माइनस आना है, साइन 90 साइन 30। तो यहाँ पे हम जो है 90 की वैल्यू हमें कोस 90 की पता है कि वो 0 होती है, तो ये 0 और ये 1 होती है, तो 1 साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है 1/2, ठीक है। अब हमारे पास रह गया -1/2 आनी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है। अब हमारे पास कौन सा रह गया, लास्ट रह गया है साइन 150 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। हम साइन की भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालनी है, 90 करेंगे, ठीक है। साइन क्योंकि हमने जो है उसका आंसर -1 के इक्वल आना है, 150 की निकालनी है ना। तो यहाँ पे साइन 90 में से कितने प्लस करें, तो प्लस जो है 60 आता है, सॉरी 50 नहीं आता, 50 नहीं आता, 60 आता है। तो यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा के साइन 90 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब हम जो है हमें पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे 1 कोस 60 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ जाएगी, सारा फंक्शन ये 0 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे आंसर आता आपके पास 0 ही आता है। मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ दोबारा से, फिर अगेन इसकी वैल्यू आती है 1/2 बाई यूजिंग कैलकुलेटर, मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। अब जो है हम क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहली वैल्यू आई है √3/2 इसको तो हमने -1 के जो है प्रूव करना है, ठीक है, बाद में, ठीक है। हम अब इसमें वैल्यूज लिख देंगे √3/2, अगली -√3/2 आई है प्लस -1/2, 1/2 इज इक्वल टू -√3/2 का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल, -1/4 क्या आएगा, -3/4 -1/4 इज इक्वल टू, ये आपको क्लियर नहीं था नज़र आ रहा, अब देख सकते हैं आप लोग, ये 13 नहीं है,
-4/4 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। अब हम जो है ज़ीरो की थोड़ी सी ट्रिक में बताती हूँ अगेन, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूँ, रिव्यू कर दूँ, ताकि जो है स्टूडेंट्स भूलें ना। तो यहाँ पे हम जो है पहले ज़ीरो को देखते हैं। ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई 1 करते हैं, या किसी भी वैल्यू पे, किसी भी नंबर पे, हाईएस्ट नंबर पे 1 लाख पे 1 जो है अगर आप 1 करोड़ से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ही आंसर आता है। ठीक है, ज़ीरो को किसी भी जो है नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। ज़ीरो को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करते तो आंसर आता है ज़ीरो। ज़ीरो को किसी भी चीज़ पे डिवाइड जो है, ज़ीरो को जो है ज़ीरो अगर डिवीजन में आ रहा तो आपका आंसर आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब है कि आगे ये सोल्व नहीं हो रहा, ये मैथमेटिक्स, ये कैलकुलेटर में सोल्व नहीं हो रहा, जो है मैथ एरर आ रहा होता है। अगर आप जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, अगर आप टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट आती है, तो वो देख रहे मैथ एरर आ रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट वैल्यू है, इसको जो है कैलकुलेटर या हम जो है सोल्व नहीं कर सकते। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में, किसी चीज़ में, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका आंसर जो है अगली वीडियो में दे दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का लिंक आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।